लोग अक्सर टांगे की सवारी करते हैं, घोड़े की सवारी करते हैं। आज मैंने सोचा कि ऊंट की सवारी कर दर्शकों को बताऊं कि लखनऊ में आखिर चल क्या रहा है। आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई, उसको मान्यता नहीं दिला पाए। अल्ताफ को नहीं पता क्या टूट गया, एक नौजवान मर गया, मुसलमान का नाम लेने से भी घबरा रहे। वो ये होता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं और उसके बाद उनकी भी एक राजनीति सफर रही है। आज पूरा युवा उन्हीं की तरफ है, यानी हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान उन्हीं की तरफ आएगा एक दिन इंशाअल्लाह। जितने भी जुम्मन बने फिर रहा है वो सारे के सारे ओवैसी साहब के। आजम का भाई उनके थे, आज वो जेल में क्यों डाल रखे? अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं कि जो चीफ थे वो कह रहे थे 100 में से अगर मुसलमान जाग जाए तो 70 सीटें इंशाल्लाह आने वाली है। पार्टी मांगे इंशाअल्लाह। हम लोग कौन से मुसलमान हैं? हम गुलामी वाले मुसलमान नहीं है। नमस्कार दोस्तों, द इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। दरअसल मैं इस वक्त लखनऊ में हूं। कहा जाता है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, और मैं इस भूल भुलैये पे हूं। और उसके बाद कहा जाता था कि यहाँ पर जो सरकार रही है वो पहले जो है काम की थी, जो पहले की सरकार है, लेकिन मौजूदा सरकार ने जिस तरीके से उन्होंने किया है वो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। दरअसल लोग अक्सर टांगे की सवारी करते हैं, घोड़े की सवारी करते हैं। आज मैंने सोचा कि ऊंट की सवारी कर दर्शकों को बताऊं कि लखनऊ में आखिर चल क्या रहा है। माहौल गर्म है, राजनीतिक सियासत का पारा भी गर्म है। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी अपनी सियासत के लिए जाने जाते हैं और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ का जो माहौल रहता है वो कहीं ना कहीं राजनीति जो चलती है, यानी दिल्ली की जो राजनीति है वो लखनऊ से होकर गुजरती है। और लखनऊ कहीं ना कहीं हर किसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं, चाहे यहाँ खाने की चीज़ हो, चाहे और चीज़ों को लेकर भी जाने जाते हैं। और उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण बातें होती है वो ये होता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं और उसके बाद उनकी भी एक राजनीति सफर रही है। क्योंकि इससे पहले जब 2019 की सियासत का अगर हम जिक्र करें, 2014 का जिक्र करें, उसमें भी साफ तौर पर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहा जाता था कि उनकी एक अलग राजनीति छवि रही है। लेकिन उस वक्त मुसलमानों के वोट को लेकर हर किसी की निगाहें टिकी रहती थी। वही हाल 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर हर कोई समझना चाह रहे हैं आज कि अब जो है मुसलमानों का वोट किस तरफ का झुकाव होगा, या समाजवादी पार्टी में जाएंगे या फिर असदुद्दीन ओवैसी के जो है जो मुसलमानों की राजनीति के तौर पे जो अभी चेहरे उभर रहे हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस बात का जिक्र होना इसलिए भी ज़रूरी है, जो ओपिनियन पोल बता रहे हैं, एग्जिट पोल बता रहे हैं, उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब की बार बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन लिहाजा देखने वाली बात होगी और कई सारे सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल है, जिसको लेकर हम समझेंगे, समझाएंगे, देखेंगे, दिखाएंगे, लखनऊ में जनता से बात करेंगे और इन सब मुद्दों को लेकर हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार होगी। हम गुलामी वाले मुसलमान नहीं है, हम अपने ईमान वाले का साथ देना हमें फख्र है। हम गैर मुसलमान का साथ नहीं दे रहे। ओवैसी साहब आए, बोल के चले गए, बोल के हमारी कौन सोई हुई थी, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं, हमारा समाज पढ़ भी रहा है और उसके यहाँ हिस्सा भी चाहिए। ये बताइए आप, ओवैसी साहब की कहा जाता है कि रैली में भीड़ होती है, वो नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मसला भीड़ का नहीं है, मीडिया का है और मीडिया हर जगह मौजूद है। ओवैसी साहब की आवाज़ आज पूरे दुनिया में सुनाई दे रही है। जिस तरीके से मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल किया गया 1947 से लेके और आज 2021 तक, मुसलमानों की क़यादत करने वाला कोई इंसान नहीं था। सपा ने पहले मुसलमानों का इस्तेमाल किया, कांग्रेस ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया, इफ्तार पार्टी कर करके दिखाया,
लेकिन मुसलमानों को कुछ हिस्सा नहीं दिया। आज ओवैसी साहब अगर डिमांड कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए तो इसमें गलत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में 27% मुसलमान है। 100 सीट में, क्योंकि मैं MIM से जुड़ा हूं और ओवैसी साहब के चीफ ने मुझे इनवाइट किया और हमारा डिस्कशन चलता रहता है। तो ओवैसी साहब के जो चीफ थे वो कह रहे थे 100 में से अगर मुसलमान जाग जाए तो 70 सीटें इंशाल्लाह आने वाली असेंबली। कहते हैं वोट काटने आ रहे हैं, मैं उनसे जुम्मनों को कुछ कहना चाहता हूँ। जो ये कहते हैं कि वोट काटते हैं, ओवैसी साहब वोट नहीं काट रहे। ओवैसी साहब वो लीडर है, इस देश के लीडर ओवैसी साहब है, पूरे हिंदुस्तान के लीडर ओवैसी साहब है। दलित की आवाज वो उठाते हैं, मजलूमों की आवाज वो उठाते हैं। कोई उठाता है सेकुलर? अखिलेश यादव कहाँ है? आज मस्जिदों को रोका जा रहा है, जलाया जा रहा है। ट्वीट किया अल्ताफ के लिए, अल्ताफ के लिए पता क्या ट्वीट किया? एक नौजवान मर गया, मुसलमान का नाम लेने से भी घबरा रहे हैं। अल्ताफ के लिए 1 मिनट, अल्ताफ के लिए सिर्फ ट्वीट रहेगा। गुप्ता के लिए वहाँ जाएंगे, गुप्ता के घर जाएंगे, 21 लाख रुपए भी देंगे और उनके आंसू भी पहुँचेंगे। अल्ताफ के लिए सिर्फ ट्वीट रहेगा। क्या रहेगा? ट्वीट रहेगा बस खाली अल्ताफ के लिए। ओवैसी साहब भी तो नहीं गए ना अल्ताफ के घर। ओवैसी साहब की टीम पहुंची है ना सर। ओवैसी साहब सबसे पहले अल्ताफ सर, जितनी भी हिंदुस्तान में मुस्लिम मॉब लिंचिंग हुई है, सबसे पहले बोलने वाले का नाम ओवैसी साहब है। और ओवैसी साहब को सपोर्ट करने की मेरे पास 10 वजह है। पहली वजह ईमानदार है, दूसरी वजह निडर है, तीसरी वजह बेदाग है, चौथी वजह साफ बोलने वाला है, पांचवी वजह कभी दंगा फसाद नहीं करवाया, छठी वजह बलात्कारों, डकैतों, हत्यारों, मुजरिमों को टिकट नहीं देते, सातवीं वजह हमारे और आपके संवैधानिक अधिकारियों के लिए संसद से सड़क तक लड़ने वाला है, आठवीं वजह झूठ, फरेब और दोगली पॉलिटिक्स नहीं करता, नवीं वजह कभी कोई घोटाला या सरकारी पैसा नहीं अड़पा, 10वीं वजह गरीब बेबस जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। क्या इतना काफी नहीं है? अगर अब भी जिसके दिमाग में क्या लेकिन अगर मगर घूम रहा है तो ओवैसी साहब से नफरत करने की 10 वजह बता दो मुझे। गरीबों की मदद कर रहे हैं, गरीब में किसकी मदद कर रहे हैं? मुसलमानों की नहीं कर रहे, मुसलमानों की मदद नहीं कर रहे, गरीबों की मदद कैसे कर रहे? इस वक्त उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा मॉब लिंचिंग का है और मॉब लिंचिंग को लेके आज तक किसी ने कानून बनाने की बात नहीं की है। मैं यही गुजारिश करूंगा MIM पार्टी से कि जब वो असेंबली के अंदर आएँ तो एक सख्त कानून मॉब लिंचिंग को लेके बनाएं। जिस तरीके से इस वक्त उत्तराखंड के अंदर कानून बनने जा रहा है और रांची के अंदर कानून बना, जिस तरीके से लगातार लोग झारखंड में भी कानून बना और लोग कानून बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा ओवैसी साहब की अगर 70 से 80 सीटें आ जाएँ तो असेंबली के अंदर मुसलमानों की आवाज़ होगी। और मॉब लिंचिंग नाम का जो धब्बा है, जो मुसलमानों को जगह जगह पर कभी गाय के नाम पर, कभी आतंकवाद के नाम पर मारा जा रहा है, वो संसद के अंदर आवाज़ उठेगी और संसद के अंदर जब भी आवाज़ उठेगी तो मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनेगा। और हम दिखाएंगे कि जिस तरीके से 1947 में हिंदू मुसलमान एक था, 2021 में भी एक होगा इंशाअल्लाह। और मुसलमानों की क़यादत करने वाला लीडर हमको मिल गया है और हम शुक्रगुजार हैं MIM के कि वो मुसलमानों के साथ हैं और मुसलमानों की क़यादत ज़रूरी थी। आजम खान को लेकर कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने काफी उनको 11 मंत्रालय दिया। आजम खान को लेकर, आजम खान को मैं यही सलाह, एक भी रैली दिखा दो अखिलेश यादव की, एक रैली मुझे दिखा दो कि अखिलेश यादव गए हो। ओवैसी साहब ने ऐलान किया बस मिलने का, ओवैसी साहब ने ऐलान किया सारे जुम्मन में इलेक्शन जब करीब आएगा, जब मिलने गए हैं, उससे पहले कोई खबर नहीं ली। आजम भाई कोई खबर नहीं ली उससे पहले। आजम खान पे आरोप लगता है घोटाला किया। कोई घोटाला नहीं किया। आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनाया, उसको मान्यता नहीं दिला पाए अखिलेश यादव। आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई, उसको मान्यता नहीं दिला पाए। कहाँ से आए? बैग वैग लेके आए, देख रहा हूँ। जिला हाथरस से आए, जिला हाथरस से आए। क्यों आना पड़ा हाथरस से? हम ओवैसी साहब को सुनने आए थे। ओवैसी साहब को सुनने आए। हाँ। मैं जिला हाथरस से प्रधान उस समय गाँव वोट भी देंगे कि सिर्फ सुनने आए वोट थे? नहीं देंगे, जान भी देंगे, जान भी देंगे। आजम खान जेल में है, क्यों नहीं छुड़वाते हैं वकील आजम खड़ा खान करके? ये तो अब आजम खान से ये पूछे, अखिलेश से पूछिए बयान क्या आजम और खान। आपके भी तो जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे बैरिस्टर साहब तो बोल रहे हैं ना
कि आजम खान समाजवादी के सबसे बड़े नेता थे। आज अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश से मौज मार रहे हैं बाहर। आजम का भाई उनके थे, आज वो जेल में क्यों डाल रखे? अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? और अभी कल परसों मुलायम सिंह यादव मोहन भागवत से मिल के आए ना, क्या कहानी है इनका। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।